Good morning, student. Yesterday we have studied the 6 questions of exercise 2.1, and today we will study seventh question onward. So, seventh question is secant inverse 2 upon under root 3. The seventh question है that is secant inverse 2 upon under root 3. Now इसको करने के लिए हम पहले क्या लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, इट इज़ अप टू यू, आप x लेते हैं या y लेते हैं तो उसके लिए डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो लेट सपोज y लेते हैं जैसा हम कर रहे हैं, सीकेंट इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3। नाउ सीकेंट इनवर्स जब इस तरफ को लेकर आएंगे तो इनवर्स विल बिकम सीकेंट y, सीकेंट y इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3। नाउ वैल्यू ऑफ जो सीकेंट है वो 2 अपॉन अंडर रूट 3 कब होती है? देखो सीकेंट इन किसका होता है उल्टा, वो कॉस का होता है, एंड कॉस की वैल्यू अंडर रूट 3/2 कब होती है? कॉस की वैल्यू 60 डिग्री 30 डिग्री पे क्या होती है? अंडर रूट 3/2 होती है। इसका मतलब सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये सीकेंट 30 यानी पाई/6, पाई/6, सो इट इज़ पाई/6 है, बिकॉज पाई इज़ 180 डिग्री। मैंने पहले बताया पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव यू 30 डिग्री। नाउ इट इज़ 30 डिग्री। नाउ पाई/6 ये क्वाड्रेंट देख लेते हैं, और क्योंकि जो सीकेंट का प्रिंसिपल ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 टू पाई, एंड पाई/2 इंक्लूड नहीं करा, 0 टू पाई लेनी है उन्हें, ठीक है। 0 टू पाई वैल्यू, एंड 0 टू पाई में सीकेंट पाई/6 कैसे होगा? देखो पाई माइनस पाई/6 ये होगा, या फिर पाई प्लस पाई/6, दो तरह से लिखते हैं, एक पाई माइनस पाई/6 और एक पाई प्लस पाई/6, या फिर 0 प्लस पाई/6, 0 प्लस पाई/6। तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही क्या आते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो यही वाली वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। अगर लेते हैं पाई माइनस पाई/6, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पर पाई प्लस पाई/6 ये भी नेगेटिव होता है, तो दो जगह में वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है? पाई 0 प्लस पाई/6 लेंगे तो 0 प्लस पाई/6 पाई/6 ही होगा। इट मीन्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? पाई/6। एक लाइन लिख लिया, बिकॉज the principal branch of secant inverse is from 0 to pi minus pi/2, that will not be included in this branch. Therefore y, or the principal value of secant inverse 2 upon under root 3 is pi/6. Now this is question number 6. Now we will do next question number 8. Question number 8, cot inverse under root 3. Let again y is equal to, इसको cot inverse को y ले लेते हैं, ठीक है। देन cot y, cot इनवर्स इधर आ गया तो cot y इज इक्वल टू अंडर रूट 3। नाउ cot अंडर रूट 3, देखो 10 अंडर रूट 3 60 पे होता है, और उस cot क्या है उसका रिवर्स में आ जाता है, तो cot y जो आ रहा है, cot की वैल्यू अंडर रूट 3, दैट विल बी ऑन 30 डिग्री, यानी पाई/6। नाउ अगेन देखते हैं कि पाई/6 कौन सी लेंगे। इसको देखने के लिए प्रिंसिपल ब्रांच का पता होना चाहिए। कॉट की जो प्रिंसिपल ब्रांच है दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई होती है, ठीक है।
अब पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव है, तो नेचुरली यही आएगा, 0 to पाई के बीच में ये बिलोंग करता है। तो डायरेक्ट क्या आ गया, y इज इक्वल टू पाई बाय 6, अगेन बिकॉज प्रिंसिपल branch of cot inverse is from 0 to पाई। ये 0 to पाई विद इन क्लोज ब्रैकेट में 0 to पाई कॉट इनवर्स की ओपन इंटरवल में, ठीक है, ये ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल में 10 की लेते हैं, इज 0 to पाई इन ओपन इंटरवल, therefore principal value of cot inverse under root 3 is pi by 6. Now question number 9, cos inverse minus 1 upon under root 2. Let again इसको y ले लेते हैं, y is equal to cos inverse minus 1 upon under root 2, then cos y is equal to cos y is equal to minus 1 upon under root 2 is equal to minus 1 upon under root 2, cos की वैल्यू कब होती है 45 डिग्री पे, दैट इज cos पाई बाय 4। नाउ cos पाई बाय 4, बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन देखना है कि नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर cos पॉजिटिव होगा, सेकेंड और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो आइदर यहाँ आएगी पाई माइनस पाई बाय 4 और पाई प्लस पाई बाय 4, तब ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, cos पाई माइनस पाई बाय 4 या पाई प्लस पाई बाय 4, इनमें से कौन सा आएगा, देखो देख लेते हैं इसको। जब यहाँ लेंगे पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये 180 डिग्री से कम आ जाएगा और यहाँ पर 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा। हमने देखना है कि प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ लाई करती है, जो कॉज इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है दैट लाइज बिटवीन 0 to पाई, ये 0 to पाई प्रिंसिपल ब्रांच है। इसका मतलब जो कॉज की एंगल की वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच होनी चाहिए। अगर हम पाई प्लस पाई बाय 4 करते हैं तो वो पाई से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव यहाँ भी आ रहा है कॉस और यहाँ भी आ रहा है, तो हम लेंगे ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, एंड पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, तो कॉस वाई इज इक्वल टू cos 3 pi by 4. This implies y is equal to 3 pi by 4, because principal branch of cos inverse is 0 to pi, then principal value of cos inverse minus 1 by under root 2 is 3 pi by 4। देखो 3 पाई बाय 4 भी हो सकती थी वैल्यू और 5 पाई बाय 4 भी हो सकती थी, बिकॉज 5 पाई बाय 4 इस इंटरवल से बाहर है, इसलिए हम 5 पाई बाय 4 नहीं लेंगे। यहीं से लग रहा था कि पाई प्लस मीन्स ग्रेटर देन पाई हो जाएगा, पाई माइनस मीन्स विद इन 0 एंड पाई हो जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कोसिकेंट इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 cos y कोसिकेंट y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 वैल्यू कोसिकेंट में कब होती है, कोसिकेंट नो अंडर रूट 2,
देखो साइन का रिवर्स होगा, कोसिकेंट उल्टा होगा। तो साइन में √2 कब आता है? 45 डिग्री पे। साइन 45 डिग्री होता है, दैट इज 1/√2। तो उसका उल्टा कोसिकेंट, तो ये कोसिकेंट की √2 वैल्यू 45 डिग्री पे होगी। नाउ कोसिकेंट भी क्या नेगेटिव होगा, तो देखो नेगेटिव कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोसिकेंट पॉजिटिव। या तो π+π/4 आएगा या 0 - π/4 आएगा। 0 में से -π/4 फोर्थ में आएगा। हमने देखना है कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ है। जो प्रिंसिपल ब्रांच है कोसिकेंट की, दैट इज -π/2 टू π/2 और 0 इंक्लूड नहीं करेगा। ये प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 टू π/2। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, बट 0 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब 0 नॉट इंक्लूडेड कहाँ है? π/2 और ये वैल्यू आनी चाहिए इनके बीच में, इन बिटवीन। तो अगर यहाँ लेते तो यहाँ तो 180 प्लस बढ़ गई π/2 यहाँ से लेकर, ठीक है, नहीं होगी, -π/2 नहीं है, -90 डिग्री से +90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर 0 - π/4 करते हैं तो ये क्या आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -π/4 ही आएगा। तो इज इक्वल टू कोसिकेंट, मैं इसको लिख रहा हूँ 0 - π/4। इस क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव आएगी, और जब कोसिकेंट की वैल्यू ले रहे हैं एंगल की, तो वो -π/4 ही आएगी, यानी -45 डिग्री ही आएगी। और -45 डिग्री तो इसके बीच में लाई करता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -π/4 बिकॉज प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स इज कहाँ से है? फ्रॉम -π/2 टू π/2 एंड -0, 0 इंक्लूड नहीं करेगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -√2 इज -π/4। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 के ऑनवर्ड दो क्वेश्चंस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग: tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पर डायरेक्ट हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, तो डायरेक्ट वैल्यू को, नाउ प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इन तीनों की अलग अलग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले tan इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू को, और उसके बाद इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू, अलग अलग, इसको x लेते हैं, इसको y, इसको z। x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, देन tan x इस तरफ लेकर आओ, tan x इज इक्वल टू 1, एंड tan x की वैल्यू 1 कब होती है? दैट इज tan 45 डिग्री पे। ठीक है, और 45 डिग्री को कैसे लिखते हैं? π/4। अगेन दोनों पॉजिटिव है तो सिंपल क्या आ गया? x इज इक्वल टू π/4। एक पार्ट तो आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स -1/2, देन y इज इक्वल टू, सॉरी, cos y इज इक्वल टू -1/2। नाउ -1/2 cos y इज इक्वल टू, cos y इज इक्वल टू -1/2 cos कब होता है? ठीक है, 60 डिग्री, यानी π/3 पे। नाउ नेगेटिव किस उसमें लेंगे कॉज को? ठीक है, कॉज नेगेटिव कब आएगा? यहाँ तो पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और ठीक है, दो ही जगह, थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में। या तो पाई माइनस π/3 लेंगे या पाई प्लस π/3 लेंगे, क्योंकि कॉज की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी कहाँ 0 to π है, तो पाई माइनस π/3 लेंगे इज इक्वल टू कॉज पाई माइनस π/3। ये हमने किया है पहले भी। ठीक है, इज इक्वल टू कॉज
3 मल्टीप्लाई किया 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3, दिस इम्प्लाइज यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। नाउ सेकंड भी आ गया। थर्ड जो पार्ट है वो साइन इनवर्स माइनस वाई, तो उसको z लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, देन साइन z इज इक्वल टू -1/2 एंड माइनस साइन की 1/2 30 पे होती है, ठीक है, तो ये थे इज इक्वल टू साइन π/6 30 डिग्री। नाउ अगेन देखना है कि नेगेटिव कहाँ होता है, जो साइन है वो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। पर एक ध्यान रखना है प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/2 -π/2 टू π/2। अगर यहाँ पर लेते तो पाई प्लस π/6 आ जाता है, वो π/2 के बीच नहीं आएगी। यहाँ लेंगे 0 - π/6, तब ये वैल्यू π/2 और -π/2 के बीच में आ जाएगी, तो आ जाएगा साइन 0 - π/6। हम इसको साइन माइनस को पॉजिटिव लाने के लिए हम इसको क्वाड्रेंट में डालना है, ठीक है, इक्वल टू साइन -π/6, 0 में से π/6 किया तो -π/6, ठीक है, देन z इज इक्वल टू आ गया -π/6। नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, इसको हमने x लिया था प्लस ये y प्लस ये साइन इनवर्स z। ना तीनों की वैल्यू लेते हैं। x की जो वैल्यू आई थी दैट इज π/4, तो इक्वल टू π/4 प्लस y हमारे पास आया था 2 π/3 एंड z इज इक्वल टू -π/6, तो प्लस -π/6। नाउ एलसीएम 4 3 एंड 6 का एलसीएम दैट इज 12, 4 3 ज़ा 12 तो 3 पाई प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू 2 8 पाई एंड प्लस -6 2 ज़ा 12 2 पाई। अगेन 8 प्लस 3 11, 11 - 2 9 π/12 और 9 और 12 को काट लो, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, तो वी गेट, ठीक है, ये काट लिया हमने, 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12, तो 3 π/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले इस पार्ट को x ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, दैट मीन्स cos x इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 cos की वैल्यू कब होती है, दैट इज 60 डिग्री पे, π/3, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है और 0 to पाई के बीच में π/3 ही आएगा, ठीक है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू π/3। नाउ सेकंड लेते हैं, इसको ले लेते हैं y। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स को इधर लेकर आओ, दैट इज साइन y इज इक्वल टू क्या रह गया यहाँ 1/2, ये साइन इनवर्स यहाँ आकर साइन y हो गया और ये 1/2 रह गया। देन 1/2 साइन की कब होती है 30 डिग्री पे, यानी साइन 30 डिग्री π/6। ये भी क्या है, जो π/6 है वो लाई कर रही है प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में -π/2 टू π/2, इसका मतलब y क्या आ गया, y इज इक्वल टू π/6। नाउ इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, इसको हमने x लिया प्लस 2, इसको हमने y लिया तो 2y, ठीक है, ये 2 ऐसे ही हमने इस पार्ट को y लिया हुआ है। नाउ x की वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज π/3, ये π/3 प्लस 2, y की वैल्यू π/6, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, दैट मीन्स π/3 प्लस π/3, दोनों सेम है, 3 एलसीएम
तो यहाँ पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3। तो ये आंसर आ गया। तो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको क्या करेंगे हम, अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको इकट्ठा करके कर कर वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ए बी सी और डी में से आपने इसमें टिक करना है कौन सा इसका राइट आंसर है। इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन वाई की वैल्यू लेनी है कि साइन इनवर्स। तो ये तो वी हैव टू रिमेंबर कि प्रिंसिपल साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। ठीक है। अगर हम क्लोज इंटरवल देखते हैं साइन इनवर्स की, दैट इज माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब है 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई, नो। माइनस पाई बाय टू लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू। तो ये आंसर है, बिकॉज लेस देन इक्वल टू क्या है, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। ये भी है पर इट इज ओपन इंटरवल। तो ये दो तो है ही नहीं, होंगे ही नहीं प्रिंसिपल वैल्यू इन दोनों में। पर ये क्या है, ओपन इंटरवल है, बिकॉज इट इज लेस देन। और क्लोज इंटरवल क्या शो करता है, लेस देन इक्वल टू। तो इसका आंसर बी है। नाउ 14th में से आपने इसको सॉल्व करके इन तीनों में, चार में से कौन सा आंसर है। जैसे tan इनवर्स √3, तो √3 की वैल्यू 10 में कब होती है, 60 डिग्री, यानी पाई बाय 3। एंड सेकेंड इनवर्स -2, अब -2 कब होगी, सेकेंड की 2 होती है, दैट इज 60 डिग्री पे। ठीक है। नाउ सेकेंड का हमने देखना है 0 to पाई होता है, तो 60 डिग्री कहाँ आएगा, -60 डिग्री, तो प्लस हो जाएगा, देन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। तो आई थिंक ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके तो आपने ये क्वेश्चंस है, इसके साथ एक्सरसाइज जो 2.1 है वो कंप्लीट है। नाउ नेक्स्ट जो आएगा दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। जो फर्स्ट है उसमें जो साइन इनवर्स 1/x है, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आपने रखना है। इसको याद रखना है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1, इसके लिए ये। ठीक है। नेक्स्ट कॉज इनवर्स 1/x, ये सीकेंट इनवर्स x है। ठीक है। यहाँ x की वैल्यू विद इन -1 to 1। अगेन tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x greater than 0। then again sin inverse -x, वो that is equal to minus sin inverse x, and x जो लाई करेगा that is between -1 to 1, जो इसका डोमेन है। ठीक है। tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, cos inverse -x that is equal to pi minus cos inverse x, secant inverse -x equal to pi minus secant inverse x, and cot inverse x is equal to pi minus cot inverse x। जब हम साइन टेन एंड कोसिकेंट ले रहे हैं तो उसमें माइनस साइन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स और माइनस कोसिकेंट इनवर्स आ रहा है। बट व्हेन वी टेक कॉस कॉट एंड सिकेंट तो उसमें क्या आ रहा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये याद रखना है। देन फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दैट इज पाई बाय 2 अगेन इक्वल टू, एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सिकेंट इनवर्स एक्स अगेन पाई बाय 2। ये देन tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पर ये किसके लिए, दैट इज व्हेन एक्स वाई लेस देन 1। देन tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। दो प्रॉपर्टीज ये होगी। देन अगेन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये 2 tan इनवर्स का इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स कॉज इनवर्स एंड tan इनवर्स है। फॉर्मूलेज जो है गिवन है या प्रॉपर्टीज या फार्मूला है वो
tan इनवर्स का ही है, 2 tan इनवर्स का ये, बट पहला इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, दूसरा इन टर्म्स ऑफ कॉज इनवर्स एंड तीसरा इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जो 6 प्रॉपर्टीज़ है, और हर प्रॉपर्टीज़ में 3-3 फार्मूलाज हैं। ये आपको लर्न होने चाहिए। इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज जो करेंगे 2.2 करेंगे। तो आपको ये 6 प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है। तो कल हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को करेंगे।